सन्मुख विराजमान श्री परमहंसों के दर्शन दीदार करते हुए प्रेम भरी मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, बोल अनंतपुर वासी भगवान की जय। गुरुमुखों, मैं आपको एक बहुत प्यारा सा छोटा सा सत्संग सुनाने जा रही हूँ। आप बहुत प्यार से सुनिए। श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज की दसा उपकार सरकार तेरी विच उपकार जो धार कीते, सुक्के पत्ते सब पापां दे झाड़ दिते, हरे विच बसंत आ तैयार कीते। शाखा फुट के वेख दियां वल तेरे, वल कईयां दे कड तू प्यार कीते। तेरी मेहर दा चढ़िया पर तख सूरज, केड़ा दास जिस दूर अंधकार कीते। गुरुमुखो, तेरी में बाल लीला से भक्ति अमृत का ऐसा स्रोत बहाया कि सभी नगरवासी एवं घर के लोग सब पर एक अनूठा प्रभाव पड़ा। वहाँ के वयोवृद्ध लोग जब आपके दिव्य स्वरूप तथा लौकिक लीलाओं को देखते तो उन्हें बहुत अच्छा लगता। उन लोगों की श्रद्धा, विश्वास तथा प्रेम की अनन्यता का आदर्श मिलन बहुत कठिन है। गुरुमुखो, बाल्यकाल से ही आप स्वतंत्रता प्रिय, एकांत सेवी तथा भजन भक्ति के लीन रहते थे। आप स्वाधीन प्रकृति होने के कारण प्रायः 2-4 दिन घर से निकलकर गृहग्रहों में जा बैठते थे। आपके नेत्रों में एक दिव्य मस्ती, मस्तक पर अलौकिक प्रकाश की आभा विद्यमान रहती थी, जो भक्त लोगों के हृदय को आकर्षित करती थी। समय के परिवर्तन के साथ साथ आप पथ प्रदर्शन करने के लिए अपने जीवन को बदलते गए, जिससे आप लोगों के लिए आदर्श स्थापित कर गए कि आपका मन चेतना का केंद्र, जो आपकी इच्छा, विचार और संकल्प की शक्ति का आधार है, आपके पास सबसे मूल्यवान धरोहर के रूप में है। कि इस मन चेतना को कैसे उपयोग करना है, यह चुनाव आपके ही हाथ में है। यह प्रकृति के आपको एक अनमोल अधिकार के रूप में दिया है। आप चाहे तो इसे आत्म कल्याण में लगा सकते हैं अथवा संसार के मोह माया में। कि मन की चेतना का सर्वोत्तम उपाय प्रभु की आराधना, सुमिरन और ध्यान में है। यही वह मार्ग है जिससे आत्मा परमात्मा में विलीन होकर पूर्ण आनंद की अवस्था प्राप्त कर लेती है। कि प्रभु के ध्यान में डूबी मन की चेतना ही जीवन का वास्तविक आनंद और शांति प्रदान कर सकती है। गुरुमुखो, जरा सोचिए, मनन कीजिए। कबीर उल्टा ज्ञान का कैसे करूं विचार, अस्थिर बैठा पथ खटे, चला चली नहीं पार। गुरुमुखो, संसारियों के विपरीत जो सत्य ज्ञान है अर्थात यथार्थ ज्ञान का विचार बड़ा ही विचित्र है। देखो, जो साधक संसार के प्रपंच मार्ग में चलना छोड़कर अर्थात उपराम होकर आत्मचिंतन में स्थिर हो बैठते हैं, वे तो 84 का सफर सहज में तय कर जाते हैं। और जो संसार में आसक्त को प्रपंच मार्ग पर चलाते रहते हैं, वे आत्मिक सफर तय नहीं कर पाते। तात्पर्य यह है कि साधक को चाहिए कि वह संसार प्रपंच से अपना मुख मोड़ ले और आत्मचिंतन अवस्था, नाम सिमरन में मन को स्थिर कर ले, तभी वह अपनी मंजिल पर सहजता से पहुंच पाएगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, बोल अनंतपुर वासी भगवान की जय।